सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज पार्ट नंबर 6 इन द चैप्टर मार्केट्स इक्विलिब्रियम। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 6 के साथ। तो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पार्ट नंबर 6 ऑफ द चैप्टर मार्केट्स इक्विलिब्रियम विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। Hello friends, myself आदित्य प्रताप सिंह and you are watching आदित्य कॉमर्स। तो गाइस आज पार्ट नंबर 6। तो गाइस जहां तक हम लोगों ने पार्ट 5 में कवर किया उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हैं आज पार्ट 6 में। स्टूडेंट्स हम लोगों ने पार्ट 5 तक सीख लिया था कि सम स्पेशल केसेस ऑफ इक्विलिब्रियम में चेंज इन डिमांड पे क्या होता है अगर सप्लाई वहां पे परफेक्टली इलास्टिक और सप्लाई अगर वहां पे परफेक्टली इनइलास्टिक होती है तो मेरा डिमांड के इंक्रीज करने से या डिमांड को डिक्रीज करने से क्या होता है। और स्टूडेंट्स आज हमें समझना है चेंज इन सप्लाई पार्ट को। चेंज इन सप्लाई मतलब सप्लाई में चेंजेस हुआ तो क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग चेंज इन सप्लाई को भी 2 पार्ट्स पकड़ेंगे। पहले हम लोग चेंज इन सप्लाई को समझेंगे, अगर मेरा डिमांड कमोडिटी की परफेक्टली इनइलास्टिक है तो क्या होगा। फिर समझेंगे अगर मेरी डिमांड कमोडिटी की परफेक्टली इलास्टिक है तो क्या होगा अगर मैं अपनी सप्लाई में चेंज करता हूं तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे। चलिए स्टूडेंट्स क्विकली देखते हैं। इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई के इंक्रीज करने से क्या होगा। स्टूडेंट्स पहले समझते हैं हम लोग, अगर मेरी डिमांड कमोडिटी की परफेक्टली इनइलास्टिक है तो क्या होगा। चलिए स्टूडेंट्स अपना ये वाई एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस है वाई ओ एक्स। स्टूडेंट यहाँ पे अपना आउटपुट है, यहाँ पे अपना प्राइस है। ठीक स्टूडेंट्स देखिए, अब मेरी डिमांड क्या है यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक है। ठीक है, डिमांड में परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया डी डी। ठीक है, और स्टूडेंट्स मेरा सप्लाई क्या है, ये मेरी सप्लाई है S0 S0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए तो मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है। तो सर जो इक्विलिब्रियम होता है वो होता है जब डिमांड और सप्लाई जहाँ पे मिलते हैं तो दोनों यहाँ पे मिले हुए हैं तो इसके सामने जो बना होगा वो सर आपका OP0 हुआ होगा, जिससे हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इनिशियल स्टार्टिंग वाला इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और ये इनिशियल इक्विलिब्रियम लेवल है। ठीक है, अब मेरी सप्लाई स्टूडेंट्स बढ़ जा रही है। सप्लाई क्या हो रही है स्टूडेंट्स, मेरी बढ़ जा रही है। देखो तो सप्लाई बढ़ गई, चली गई यहाँ पे, आगे जाकर सप्लाई बढ़ेगी तो मेरी स्टूडेंट्स चलिए राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी S1 आगे बढ़ गई, सप्लाई मेरी बढ़ गई। तो सप्लाई पहले S0 S0 थी, अब सप्लाई बढ़ के चली गई S1 पे स्टूडेंट्स। तो बताओ स्टूडेंट्स अब मेरा नया इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ पे होगा। तो सर इक्विलिब्रियम प्राइस उस जगह पे होता है जहां पे मेरा क्वांटिटी डिमांडेड ये वाली लाइन मीट करती है नए वाले सप्लाई से, और नया सप्लाई ये था। तो स्टूडेंट्स कहाँ पे मिली हुई, देखो ये कहाँ मिली, ये यहाँ पे मिली हुई है। तो सामने खींच दिया सर, इसके सामने ये खींच दिया सामने और ये बन गया नया इक्विलिब्रियम प्राइस। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब मेरा सप्लाई इंक्रीज करता है तो कहो तो अब या तो सप्लाई डाउनवर्ड स्लोप इंक्रीज कर जाता है या फिर कहो तो मैं राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा हूं। अब कह सकते हो यहाँ पे कि जब मेरा सप्लाई इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट सप्लाई जब मेरी इंक्रीज कर रही है यहाँ पे तो कहाँ मिले, यहाँ पे मिले हुए थे। तो इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है स्टूडेंट्स, कंक्लूजन क्या है इसका। तो सर इसका कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। देखो स्टूडेंट्स क्योंकि पहले मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ पे था, OP0 था, अब नया इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ बन गया, OP1 पे बन गया। तो मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस अब कम हो गया। तो पहला कंक्लूजन निकल के आ रहा है डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। फ्रेंड्स क्लियर है। चलिए होता भी स्टूडेंट्स अगर सप्लाई बढ़ जाती है किसी भी कमोडिटी की और डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आता है तो बेचने वाले सामान को कम करके बेचेगा भी, ऐसा होता भी है जो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन बताओ स्टूडेंट्स सब कुछ क्वांटिटी पे कुछ चेंजेस आया,
अर्लियर भी ओ क्यू था, अभी भी ओ क्यू ही है, तो दैट मीन्स नो चेंज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए समझते हैं इसी पार्ट को। अगर मेरी सप्लाई डिक्रीज करती है तो क्या होगा। चलिए स्टूडेंट्स, डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। जो वाई है, ओ है, आपका एक्स है, ये डिमांड मेरा परफेक्टली इलास्टिक था, डी डी, और ये मेरा सप्लाई है स्टूडेंट्स। ठीक है, एस जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरा सप्लाई डिक्रीज कर गया, तो अगर सप्लाई स्टूडेंट्स डिक्रीज करता है तो कहाँ जाता है स्लोप, सप्लाई लाइन कहाँ जाएगी, ऊपर के नीचे स्टूडेंट्स। तो अगर कभी भी कोई भी चीज डिक्रीज करता है सप्लाई का, तो वो ऊपर शिफ्ट होता है, अपवर्ड शिफ्ट होता है, तो अपवर्ड शिफ्ट हो गया। चलिए, ये स्टूडेंट्स नया बन गया S1 नया सप्लाई मेरा बन गया। और देखो स्टूडेंट्स, पहले डी, जब पहले क्या था, जब मेरा S0 था, तो उस समय इक्विलिब्रियम यहाँ पे था स्टार्टिंग में, OP0 था। अब मेरा सप्लाई स्टूडेंट्स कम हो गया, डिक्रीज हो गया सप्लाई मेरा डिक्रीज हो गया। तो बताओ स्टूडेंट्स, सप्लाई कम हो गया, अब मेरा लाइन बन गया S1 और डी जहाँ पे मिलेंगे वहां पे नया इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, और वो यहाँ पे मिले हुए हैं ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मिले हुए यहाँ पे, तो नया इसके सामने खींच देते हैं और ये बन जाएगा नया इक्विलिब्रियम प्राइस। तो स्टूडेंट्स, ये नया इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया ना। तो स्टूडेंट्स, हम क्या देख रहे हैं, कंक्लूजन क्या है इसका, कि अगर मेरी सप्लाई डिक्रीज करती है, अपवर्ड शिफ्ट होती है, और डिमांड मेरा परफेक्टली इनइलास्टिक रहता है, तो मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस OP0 से बढ़कर OP1 हो जाता है। और स्टूडेंट्स, क्या क्वांटिटी में कोई चेंजेस आया, पहले भी OQ क्वांटिटी था, अभी भी OQ क्वांटिटी ही है, तो मतलब क्या कि इक्विलिब्रियम प्राइस तो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे कोई भी चेंज नहीं आया। चलिए स्टूडेंट्स, ये हमने देखा अगर मेरा डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है तो। अब हमें समझना है स्टूडेंट्स, अगर मेरा डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है तो क्या होगा। चलिए क्विकली देख लेते हैं इसे भी। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्या देखना है, डिमांड मेरा अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो इंक्रीज इन सप्लाई पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस पे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे। स्टूडेंट वाई हो गया, ये ओ, एक्स आउटपुट, और प्राइस। ठीक है, चलिए, परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, और सप्लाई मेरी क्या थी पहले, ये मेरी सप्लाई थी S0। अब बताओ स्टूडेंट्स, ये इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी था जहाँ पे दोनों पहले मिले हुए थे मेरे S0, और जहाँ पे मेरे डिमांड पहले मिला हुआ था वहाँ पे मेरा इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी था, और ये मेरा इनिशियल इक्विलिब्रियम लेवल था, और ये मेरा इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस था ना स्टूडेंट्स, इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस। अब मेरी सप्लाई स्टूडेंट्स बढ़ गई मतलब कहाँ जाएगी, आगे शिफ्ट हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। चलिए राइटवर्ड शिफ्ट कर देते हैं, कर दिए। अब देखो स्टूडेंट्स, नया लाइन बन गया S1, सप्लाई मेरी इंक्रीज कर गई तो ना। अब सप्लाई इंक्रीज कर गई, ये हो गया, डिमांड ये था परफेक्टली इलास्टिक, तो जहां पे दोनों मिलेंगे वहां पे मेरा होगा न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस, और नीचे होगा न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो ये यहाँ पे दोनों मिले हुए हैं, ये वाले लाइन, और ये मिले हुए यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो यहाँ नीचे खींचा, तो स्टूडेंट्स ये बन गया अपना नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। पहले OQ था, अब OQ1 हो गया, बट प्राइस में स्टूडेंट्स अभी कोई चेंजेस नहीं आया इक्विलिब्रियम प्राइस पे। तो इसका स्टूडेंट्स कंक्लूजन क्या है कि अगर मेरी सप्लाई इंक्रीज करती है, अगर मेरी सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट होती है, तो मेरा नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस पे कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है, मेरी बढ़ जाती है, पहले OQ थी अब OQ1 हो गई जब मेरी सप्लाई बढ़ गई। तो स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अगर मेरी डिमांड, अगर मेरा सप्लाई डिक्रीज करता तो क्या होगा। स्टूडेंट देखिए, ये सब दोनों पार्ट्स को एक साथ एक ग्राफ में बना सकते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग बना रहा हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ मेरा आउटपुट है, यहाँ मेरा प्राइस है स्टूडेंट्स, ये मेरा लाइन स्टूडेंट्स पहले का हो गया, डिमांड जो परफेक्टली इलास्टिक था, ये स्टूडेंट अपना सप्लाई हो गया S0, और ये मेरा स्टूडेंट जहाँ पे दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों
नीचे हो गया मेरा इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और ये मेरा स्टूडेंट्स हो गया इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस। अब स्टूडेंट्स मेरी सप्लाई कम हो गई, सप्लाई कम हो गया मतलब क्या, मेरा सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, अब सप्लाई मेरी डिक्रीज हो गई। अब हो गया S1 S1। अब बताओ स्टूडेंट्स, जहां पे नया वाला सप्लाई और डिमांड मिलेंगे वहां पे इक्विलिब्रियम प्राइस और वहीं पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बनेगा। ये स्टूडेंट्स पहले अपना इक्विलिब्रियम लेवल था, तो ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे मिले हुए हैं, नीचे खींचेंगे यहाँ पे, और स्टूडेंट्स ये बन गया मेरा नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और स्टूडेंट्स अभी भी प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आया ना। स्टूडेंट्स तुमने क्या देखा, अगर मेरा सप्लाई डिक्रीज करता है और डिमांड परफेक्टली इलास्टिक रहता है तो मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई चेंज अभी भी नहीं आता है। बट मेरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पहले OQ0 थी, अब OQ0 से हट के OQ1 हो गई, तो मेरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये था जहां पे हमने समझा कि अगर मेरी डिमांड और सप्लाई पे क्या होता है, अगर मेरा दूसरा वाला चीज, अगर मेरा डिमांड के समय सप्लाई अगर परफेक्टली इलास्टिक हो और परफेक्टली इलास्टिक हो तो स्टूडेंट्स ये था पार्ट 6 और ये था पार्ट 5 और पार्ट 6 का कॉम्बिनेशन। मतलब हमने स्टूडेंट्स पार्ट 5 को और पार्ट 6 में दोनों में एक ही चीज समझा, सम स्पेशल केसेस ऑफ इक्विलिब्रियम को लेके। तो स्टूडेंट्स ये था इस टॉपिक का ये पार्ट। अभी चैप्टर फिनिश नहीं हुआ स्टूडेंट्स, चैप्टर में बहुत कुछ बचा हुआ है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे समझेंगे पार्ट 7 में कुछ और केसेस डिमांड और सप्लाई को लेते हुए। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज के वीडियो से पूरी नॉलेज मिली होगी। स्टूडेंट्स देखिए पार्ट 5 और पार्ट 6 एक कॉम्बिनेशन है। अब पार्ट 5 को पार्ट 6 को जब स्टडी करेंगे तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा, सम स्पेशल केसेस ऑफ इक्विलिब्रियम को। चलिए स्टूडेंट्स फिर मिलेंगे पार्ट 7 के साथ। स्टूडेंट्स प्लीज इस वीडियो से अगर आपको स्टूडेंट्स नॉलेज मिली तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर स्टूडेंट्स अगर आप पहली बार स्टडी कर रहे हैं हमारे चैनल आदित्य कॉमर्स से तो प्लीज हमारे चैनल आदित्य कॉमर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको रेगुलर वीडियोस मिलते हैं कॉमर्स स्ट्रीम को लेते हुए और एग्जिस्टी अपडेट को लेते हुए। तो फिर मिलते हैं पार्ट 7 के साथ। टिल दैट टाइम गाइस, गुड बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।